आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, आज से हम अपने यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले ग्रामर एरिया को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लिटरेचर, रीडिंग और राइटिंग इन सभी सेक्शन को हम कवर करेंगे। देखिए, अब ये सीरीज़ हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि तमाम सारे स्कूलों में होता ये है कि लिटरेचर तो पढ़ा दिया जाता है और जैसे राइटिंग सेक्शन है थोड़ा बहुत वो भी बता दिया जाता है, लेकिन अनसीन पैसेज हो गया या फिर ग्रामर हो गया तो ये चीज़ पूरा नहीं कवर कराया जाता। पूरा क्या, किसी स्कूल में तो होता है ग्रामर सेक्शन को टच भी नहीं किया जाता है। देखिए, अब मैं आपसे ये तो नहीं वादा कर सकता कि 30 दिन में कंप्लीट इंग्लिश कैसे सीखें, 3 दिन में कैसे कंप्लीट इंग्लिश सीखें, या फिर यूट्यूब पे आपको ऐसे ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे कि 3 घंटे में कंप्लीट इंग्लिश को कैसे कवर करें और 100 में से 100 कैसे ले आएँ। देखिए, ये कहना अपने आप में एक सबसे बड़ा झूठ होगा और इस बोर्ड एग्ज़ाम के ऐसे रेयर टाइम पे इतना बड़ा झूठ आपसे मैं नहीं बोल सकता। मैं एकदम टू द पॉइंट बातें करूँगा और आपसे ये वादा करूँगा कि इतने सारे चीज़ जो हैं, इतने सारे सेक्शन हम इकट्ठे तो कवर नहीं कर सकते, और अगर हम इकट्ठे कवर करना चाहें तो यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ हमको मिल जाएंगे। लेकिन अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियोस बने हैं जो आपके इस एरिया को कवर करेंगे। देखिए, हम ऐसे बस 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठाएंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन उठाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को उठाएंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के 98%, 95% तक के चांसेस होंगे। अब अगर हम पूरा सोचे कि यूट्यूब पे जाके देखें तो हमको पूरा ओवरऑल वीडियो मिल जाएगा, तमाम सारे टॉपिक के मिल जाएंगे, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि हम पूरे सेक्शन को कवर कर सकें। इसलिए मैं आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके आपको पर डे बस इतना दूंगा कि आप अपने बाकी सारे सब्जेक्ट को ध्यान देते रहिए। जैसे इंग्लिश मतलब आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपका है, तो आप इन सभी सेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। और इंग्लिश को आप बस लेटते बैठते बस अपने फ़ोन से 2-4-5 मिनट की हमारी वीडियो होगी और इसमें बस टू दी पॉइंट बातें होंगी और वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आज हम क्लास 12th का ऐसा सेक्शन उठा रहे हैं, सिंटैक्स। देखिए, अब ये सब सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ये तो किसी स्कूल में बड़े मुश्किल से इस टॉपिक को छुआ जाता होगा। देखिए, पढ़ाया भी जाता है तो नरेशन हो गया या फिर वॉइस हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक तो पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक नहीं कवर किए जाते। देखिए, वैसे ये अब हमारा टॉपिक आज का ये है, उठाया हमने सिंटैक्स का टॉपिक उठाया, जिसमें बस मैंने केवल 5 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने इंट्रो में थोड़ा सा टाइम लिया ताकि मैं आपको भरोसा दिला सकूं कि मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूं, मैं आपको कैसे तैयारी करा सकता हूं। बाकी मेरी वीडियो मैक्सिमम 5 मिनट की होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी, और इस 5 मिनट की वीडियो को देखते हुए मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर सकेंगे। जैसे कि आज हमने टॉपिक उठाया है सिंटैक्स का। अब आपको मैं बता दूं ये सिंटैक्स क्या होता है। क्लास 12th का टॉपिक है, ये 4 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है रिटन में और 2 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए, जो रिटन में आता है 2 क्वेश्चन आता है, रिटन में 2 क्वेश्चन आता है। अब 2 में से आपको 1 करना रहता है और 1 आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको कोई टफ लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये कितने नंबर का हुआ, 2 नंबर का, और फिर 2 नंबर का आपका आता है ऑब्जेक्टिव में, यानी कि ये सिंटैक्स 4 नंबर का आता है। अब सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ये सिंटैक्स क्या है। देखिए, सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि पूरे ग्रामर, सिंटैक्स का मतलब ये होता है पूरे ग्रामर में जो एरर डिटेक्शन होता है उसको सुधारने का काम सिंटैक्स में हम सीखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिंटैक्स का मतलब है पूरा ग्रामर। हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स का मतलब क्या है, पूरा ग्रामर। अब इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट भी इसका एक नाम होता है, आप इसको, या फिर एडवांस लेवल में जब आप पढ़ेंगे, एसएससी एसएससी की तैयारी जब आप करेंगे तो आपको इसको फिर क्या मिलेगा, स्पॉटिंग द एरर मिल सकता है, और फिर कई सारे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो हम इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आज देख रहा था प्रीवियस 10 सालों में हर बार ये क्वेश्चन आए हैं, हर बार, बस डेटा चेंज कर करके 10 साल लगातार ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और भाई उम्मीद है फिर 11वें साल भी ये आ जाएगा। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखिए, सिंटैक्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सिंटैक्स का मतलब ये है कि गलतियां दी रहेंगी और आपको उसको सुधारना रहेगा। देखिए बच्चे, प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब स्कूल में इसको टच नहीं कराया जाता, आता तो है बेहद ईजी, लेकिन जब स्कूल में इसको टच नहीं कराया जाता तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 नंबर आपका सीधे सीधे छूट जाता है। और सिंटैक्स का मतलब मैंने क्या बताया, सिंटैक्स का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें गलती रहेगी और आपको सुधारना रहेगा। तो चलिए
स्कूल में नहीं पढ़ाया गया तो आओ अब आप यहाँ मेरे साथ मिलके सीख लो। चलिए, क्या लिखा है पहले सेंटेंस में, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट बहुत बार पूछा गया है, और ये अभी इसी साल ही 2024 में पूछा गया है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, आप इसको सही करिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये लिखा है डियर्स, डियर का मतलब होता है एक हिरन और डियर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा हिरन, यानी डियर का प्लूरल। लेकिन बच्चे ये गलत है, डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, यानी डियर का सिंगुलर भी डियर और डियर का प्लूरल भी होता है डियर। तो बस यही सही हो जाएगा, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। बाकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बस आप यही सुधार दो, बस 2 नंबर पक्का। तो आप सोचो, बस आप मेरे साथ जुड़ के बस इतने छोटे छोटे काम करके आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। कैटल्स का मतलब क्या होता है? देखिए कैटल्स अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता, कैटल होता है। क्या होता है? कैटल। कैटल मतलब होता है पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड। तो जब ये ऑलरेडी कैटल एक कलेक्टिव नाउन है, कैटल ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो इसमें यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये यही हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। अब इसमें क्या मिस्टेक है कि प्रेफर एक ऐसा वर्ब है, देखिए ये वैसे कंपेयर किया गया है, तो कंपेयर में हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, लेकिन प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ देन को नहीं लेता। प्रेफर की कंडीशन है कि मुझे अपने साथ टू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। फिर उसके बाद में मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अब यहाँ पे भी उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सेम क्वेश्चन है कि प्रेफरेबल, भाई यहाँ प्रेफर था और यहाँ प्रेफरेबल है, तो यहाँ पे भी देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू। मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी लिखा था, तो हमने इसको सुधार के क्या किया, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। फिर उसके बाद में क्या है, सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए ये भी सेम यही है, डियर और सीप, इसका भी प्लूरल, सीप का भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेम होता है, यानी सीप सिंगुलर में भी सीप और सीप प्लूरल में भी सीप। अब इसको आप सीप्स नहीं कर सकते, बस यही सही हो जाएगा, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ऐसे हमारी 2-2 4-4 मिनट की वीडियो को आप देख के और बड़े आसानी से बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।